ये धरना खत्म क्यों नहीं हो रहा? कि उसके गांव के जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए इन कॉमरेड किसान यूनियनों को भेजे हैं। अगर पंजाब के 12,800 गांव हैं जो जिसमें कुल 40,000 आड़ती हैं, अगर एक आड़ती है 2 लाख रुपए भेजे तो आपको पता है ये रकम कितनी बन जाती है? 8 लाख करोड़ रुपए। मोदी हमारे से 3600 करोड़ ले ले, ये कानून वापिस कर ले, मैं अकेले दे दूंगा 3600 करोड़, किसी और की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसको 1 महीना पूरा हो चुका है। 6 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है और आज एक 7वें दौर की बातचीत किसान नेताओं के बीच और सरकार के बीच हो रही है। लेकिन इस बातचीत से पहले ही इस तरह की खबरें मिल गई थी और किसानों का जो रुख है उससे यह साफ है कि आज की बातचीत का हल कोई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि पहले उनकी मांग यह थी कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उससे नीचे कोई बात होगी नहीं। सरकार इन कानूनों को रद्द करना नहीं चाहती है, तो साफ जाहिर बात है, क्योंकि कल तक जो किसान ये कह रहे थे कि इनके अलावा जो उन्होंने मांगे दी थी उसमें एक मांग ये था कि पराली कानून और बिजली संशोधन जो कानून है उस पर भी उसमें कुछ सुधार किए जाए। लेकिन आज अचानक ये मांग बदल गई और उसे रद्द करने की मांग किसानों की ओर से रखी गई है। तो किसानों की जो किसान जो संगठन है उनकी जो मांगे हैं दिन ब दिन उनमें इजाफा होते जा रहा है और बातचीत की गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। पूरे दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में, पहले तो हजारों की तादाद में थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में किसान आके बैठ गए हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो किसान आके बैठे हुए हैं ये पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधि हैं और क्या पूरे देश के किसान भी यही चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द हो जाए? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई लोग इसके बरक्स ये भी कह रहे हैं कि कानून अच्छे हैं, इसमें सुधार की गुंजाइश भले ही हो सकती है, इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन ये रद्द करने की बात नहीं होनी चाहिए। जबकि ये जो संगठन है 40 किसान संगठन, ये इसे रद्द करने पर अड़े हुए हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन है, उनकी ज्यादा तादाद है और ज्यादा संख्या है। तो क्या यह माना जाए कि पूरा का पूरा पंजाब, क्योंकि इस आंदोलन को पंजाब के किसानों का आंदोलन कहा गया, तो क्या पूरा का पूरा पंजाब कृषि सुधार बिलों के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, यह हम नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर पूरा पंजाब कृषि बिलों के खिलाफ होता तो लोग ये सवाल पूछ रहे कि सारा पंजाब फिर दिल्ली की बॉर्डर पे क्यों नहीं है? पंजाब की जनसंख्या करोड़ों में, 5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन कुछ हजार लोग, 50,000 या 1 लाख लोग हम मान के चलते कि वो आकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारा सवाल नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि फिर 1 लाख लोग ही, उनमें से कुछ ही लोग क्यों आए, बाकी सारे पंजाब के लोग अगर इसके खिलाफ है तो वो इसकी खिलाफत क्यों नहीं कर रहे? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि पंजाब के बाकी लोग इस कानून को लेकर क्या रहे, इन कानूनों को लेकर क्या कह रहे, उनका मत क्या है, यह भी सुना जाना चाहिए। तो ऐसे में एक युवक का, पंजाब के एक युवक का जो ऑडियो वीडियो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये पंजाब का किसान है। वीडियो में शुरू में ये जो युवक है ये ट्रैक्टर साफ करते हुए दिख रहा है और ये पंजाब का ही वीडियो है। ये इस बात से प्रमाणित होता है क्योंकि जहां उनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है उसकी बगल वाली दीवार पर पंजाबी में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। तो ये किसी और सूबे से आया हुआ वीडियो नहीं है, ये पंजाब का ही वीडियो और पंजाब का एक किसान नौजवान है जो अपनी बात रख रहा है। और उस वीडियो में उसने कमाल की बात की है। वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है आप पूरा तो उसको सुनिए, लेकिन उसने इस आंदोलन के पीछे की जो रणनीति है उसका खुलासा किया है और इस आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने वालों की उस युवक ने पोल खोली है। तो आगे करेंगे उस पर बात, लेकिन सबसे पहले उस युवक की उस बात को आप सुन लीजिए जो वो बात कर रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक लेटर पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन बातों को लेके हमारे मन में, किसानों के मन में शंका थी, वो सरकार ने शंका दूर करने को तैयार है। तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ, ये धरना खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे एक दोस्त की बात ध्यान आई। उसने मुझे बताया कि उसके गांव के जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए इन कॉमरेड किसान यूनियनों को भेजे हैं।
तो मैंने सोचा अगर पंजाब के 12,800 गांव हैं जो जिसमें कुल 40,000 आड़ती हैं, अगर एक आड़ती 2 लाख रुपए भेजे तो आपको पता है ये रकम कितनी बन जाती है? 8 लाख करोड़ रुपए। इसमें दलजीत फुकरे वाला 1 करोड़ अलग, विदेशों से आने वाला पैसा अलग। अब आप सोचिए अगर ये धरना 1 महीना चले तो 8 लाख करोड़ को अगर हम 1 महीने में बांटे तो आपको पता है प्रतिदिन के हिसाब से कितना पैसा बनता है? 26,000 करोड़ रुपए। जिन कॉमरेड किसान यूनियनों के पास 26,000 करोड़ रुपए रोज का पहुंच रहा हो, वो कभी चाहेंगे ये धरना खत्म हो? वो तो ये चाहेंगे ये धरना 5 साल, 10 साल, 20 साल चले। उनको तो पैसा पहुंच रहा है। तो अब इसका आप समझ गए ना, सटीक अनुमान है। कॉमरेडों का सियासी हथियार किसान है, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर तो वो कॉमरेड है जिनका पैसे कमाने पर ध्यान है। तो सुना आपने, ये युवक कह रहा है कि ये आंदोलन जो है ये स्पॉन्सर आंदोलन है और इसे फंड किया जा रहा है। जैसे कि इस आंदोलन पे आरोप पहले से लग रहे थे, अब पंजाब के बीच से एक युवा, हो सकता है ऐसे कई वीडियोज हो, लेकिन ये वीडियोज हमारे पास आया तो हमने कहा कि इसे दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के बाकी लोग क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या पूरा पंजाब इन कानूनों के खिलाफ है। तो ये पंजाब के युवक का वीडियो, और वो वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि ये आढ़तियों की ओर से स्पॉन्सर आंदोलन है और आढ़तियों को जबरदस्त नुकसान होगा इस आंदोलन के आने के बाद, और 40,000 से ज्यादा जो आढ़ती हैं वो इन कानूनों के आने के बाद तिलमिला गए हैं। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि पंजाब में आढ़तियों के यहाँ पर छापे जब पड़े तो इन्हीं किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों ने, जो कल तक इन आढ़तियों का विरोध किया करते थे, इनके विरोध में रैलियां निकलती थी और मंडियों को आढ़तियों से मुक्त करने की बात की जाती थी, वो किसान संगठन जो धरने पर बैठे वो उन आढ़तियों के यहाँ छापे पड़ने पर तिलमिला उठे थे और इसे सरकार की ओर से बदले की कार्रवाई बता दी गई थी। तो जब आप आढ़तियों के खिलाफ है तो उनसे आपको दर्द, कांग्रेस को भी इससे तकलीफ हो गई थी कि वहां पर इनकम टैक्स छापे मार रहा है। तो ये पिछले दिनों आढ़तियों से, तो ये युवा ये बता रहा है कि वो आढ़तियों का स्पॉन्सर आंदोलन है और आढ़ती जो है अगर 2-2 लाख रुपए भी एक आढ़तियों ने दिए होंगे तो 40,000 पंजाब में आढ़ती हैं, तो ये कितना पैसा होता है और इससे कितने दिनों तक आंदोलन को चलाया जा सकता है। और इसीलिए जो किसान संगठन के नेता है वो भी ये कह रहे हैं सीमा पर बैठे हुए कि हम लंबे वक्त तक बैठने के लिए तैयार हैं और हम तब तक यहां से बैठेंगे जब तक कि मोदी सरकार विदा न हो जाए। ये भी कुछ वहां पर बातों में कह रहे कि या तो हम सरकार को विदा करके यहां से जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि इन्हें किसान इसमें सुधार चाहिए या फिर सरकार हटाने के लिए वहां बैठे हुए। तो बहुत सारी जो बातें हैं उस पर संशय जाता है और इस युवा ने, इस पंजाब के युवा ने इस वीडियो के जरिए बहुत सारी बातें खोल कर रख दी। एक और वीडियो उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभय चौटाला ये इनेलो के नेता है, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में, और इनका एक वीडियो है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक चैनल को बातचीत करते हुए एक बाइट दी थी। उस बाइट को सबसे पहले आपको सुन लीजिए। खाते में पा रहे हैं या 2,000 रुपये महीने। मोदी हमारे से 3600 करोड़ ले ले, ये कानून वापिस कर ले, मैं अकेले दे दूंगा 3600 करोड़, किसी और की जरूरत ही नहीं। तो सुना आपने बात, दोनों युवा की बात और इस नेता की बात को अगर आप मिलाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आपके आ जाएगा। अभय चौटाला ये कह रहे कि 36,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने डाल दिए, कोई बात नहीं, हम सारे किसान मिलकर लौटा देंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं अकेले ही इतना दे सकता हूं मोदी जी को, 36,000 करोड़ रुपए ले ले और किसानों के ये जो हित में जो ये दावा किया जा रहा है कि कृषि कानून आए हैं उनको रद्द कर दे। तो ऐसा क्या इन कृषि कानूनों में है कि चौटाला जी 36,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है लेकिन वो इन्हें रद्द करवाना चाहते हैं। तो क्या जो युवा कह रहा है, क्या वाकई चोट बहुत गंभीर लग रही है, बड़ी चोट लग रही है आढ़तियों को, दलालों को, और इसीलिए वो तिलमिलाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये कृषि कानून रद्द हो? बिल्कुल, हम भी किसानों के हक में बात कर रहे हैं, हम भी किसानों के हित में, और हम भी चाहते हैं कि अगर कृषि जो सरकार कानून लेकर आई है और उसमें कुछ आपत्तिजनक क्लॉज है, कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, तो उसमें सुधार होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन जो किसान संगठन ये जिद लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं, इन कानूनों को रद्द ही किया जाना चाहिए, उनकी मंशा पर सवाल जरूर उठेंगे। क्यों वो इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं? जिन बातों को आपको आपत्ति है उन्हें आप
उन पर आप आपत्ति सरकार के पास रखिए और उनमें सुधार संशोधन करिए, क्योंकि कृषि की हालत भारत में क्या है ये सब जानते हैं, किसानों की हालत कितनी दयनीय है ये सब जानते हैं। और उसमें अगर उनकी आमदनी अगर दोगुनी करने के लिए, उनकी अगर परिवर्तन के लिए उनके उसमें अगर कोई सरकार कदम उठा रही है, बाजार को खोला गया है, मंडियों से उन्हें मुक्त किया जा रहा है, अगर वो उनको विकल्प दिया गया है, मंडियों से मुक्त नहीं किया जा रहा है, मंडी एक विकल्प दिया गया है कि मंडियों के अलावा भी आप कहीं अपनी फसल बेच सकते हैं, तो इसमें अगर कोई अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है तो सवाल उठने लाजमी है। तो कई लोगों ने यह भी कहा कि किसानों को इस कानून को लागू होने देना चाहिए, 1 साल तक इसे देखना चाहिए। अगर 1 साल में इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, इस तरह की कोई बातें सामने आती है, तो फिर इसी तरह का आंदोलन करके आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि इन कानूनों को आप रद्द करिए। तब आपके पास कहने के लिए भी होगा, प्रूफ भी होंगे कि ये देखिए इतने सारे जो है दुष्परिणाम इस कानून के हो रहे हैं। तो अभी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अभी बेटा हुआ नहीं है और आपने उसका मुंडन भी करवा दिया, कल्पनाओं में आप जी रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसीलिए आपके इस पे शक शुबा होने की हो रहा है लोगों को, और इस तरह की बातें आपके आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं कि इन आंदोलनों को पीछे से वामपंथी गैंग जो है वो प्रमोट कर रहा है और आड़तियों के पैसे से वो किसानों को भड़का रहा है। कई जगह पर हमने तस्वीरें भी देखी, लाल झंडे ट्रैक्टर पर लगे हुए, वामपंथी दलों के लाल झंडे लगे हुए आपको दिख जाएंगे। कई बॉर्डरों पर उन्होंने भेज दिया, कहा गया कि पंजाब का आंदोलन है, तो फिर उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से पिछले दिनों कुछ किसान पहुंचे, उनके हाथ में भी लाल झंडे थे, वामपंथी संगठन के झंडे थे। तो वामपंथी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को एक तरह से वामपंथियों ने कब्जा कर लिया इस आंदोलन पर, और इस युवा की बात को अगर हम उससे रिलेट करेंगे तो ये एकदम साफ होता हुआ दिख रहा है कि हाँ ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो अब ये जांच का विषय है और सरकार जरूर इस पर जांच करेगी। जो युवा ने कहा है कि पंजाब के लोगों के मन में यही सवाल है, इसलिए पंजाब से ज्यादा लोग जो है वो नहीं आ रहे, और कहा भी जा रहा है कि पंजाब के धनी किसानों का आंदोलन है। आप देखेंगे कि पंजाब के जो गाड़ी लेकर, और सवाल भी उठे उनके कि पिज्जा बर्गर वाले किसान, तो उन्होंने कहा कि जींस पहनने वाले किसान, तो पंजाब के तो वैसे धनी किसान हैं, तो पंजाब के धनी किसानों का आंदोलन है ये कहा जा रहा है। तो ये पंजाब की युवा की बात हमने आपको सुनाई, चौटाला की बात हमने सुनाई। इस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।